नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था कुल्लू का इतिहास। तो पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट राजा था मानसिंह, उसके बारे में पढ़ा था। मानसिंह ने गोंदला का किला बनवाया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि मानसिंह के समय गुरु गोविंद सिंह आए थे। पर कुछ पुस्तकों में बताया गया है कि राजा राज सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे। पर मंडी के इतिहास में अगर हम पढ़ें, मंडी के इतिहास में देखें तो मंडी के इतिहास में बताया था कि राजा मान सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह का अपमान किया। फिर गुरु गोविंद सिंह कहाँ गए थे? मंडी गए थे। उस समय मंडी के राजा सिद्ध सेन थे और राजा सिद्ध सेन ने उन्हें अच्छा उनका आदर सत्कार किया था। ठीक है, तो जो राजा राज सिंह है उनके समय में, जैसे अलग अलग पुस्तकों में तो यही बताया गया कि राजा राज सिंह के समय गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे। अगले जो राजा हैं वो हैं जय सिंह। ठीक है, तो जय सिंह का जो कार्यकाल है, इसको आप बोल सकते हैं कि जो ये कुल्लू के पतन का आरंभ हुआ, पतन का आरंभ इसी समय हुआ। ठीक है, इस समय कुल्लू का पतन होना शुरू हो गया क्योंकि इनके समय एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था कालू। और ये कहां? दियार परिवार का था कालू वजीर। कालू वजीर तो हुआ क्या कि राजा किसी बात को लेकर कालू वजीर से रुष्ट हो गए और कालू वजीर को क्या राज्य से निकाल दिया। कालू वजीर ने क्या किया कि अपने आप को चला गया राज्य से, और कहां चला गया? कोटगढ़ में। और कोटगढ़ के कैंपू के कौन से? करेट्टी गांव में। करेट्टी गांव कहां पे है? कोटगढ़ में। कोटगढ़ के करेट्टी गांव में रहना शुरू किया। वहां की जनता को विद्रोह के लिए उकसाया और उस जनता ने क्या किया कि राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इन विद्रोहियों ने क्या करना शुरू किया? जितने भी राजा के कर्मचारी थे उनको वो सिराज के एक चट्टान थी, सिराज में सेबदा चट्टान, वहां से वो कर्मचारियों को गिरा कर मार देते थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा कहां चला गया? राजा चला गया लाहौर सूबेदार के पास और साथ में अपने 500 सैनिक या जो सिपाही अपने साथ ले गया। जब राजा लाहौर गया तो राजा के साथ एक नर्तकी गई, नृत्य करने वाली लेडी गई। ठीक है, अब राजा पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा था, मीन्स सुंदर था राजा। जब लाहौर पहुंचा राजा तो वहां का जो सूबेदार था उसने राजा की पर्सनैलिटी, उसकी सुंदरता को देखते हुए राजा को पहले खिल्लत दी। और जब सूबेदार की पुत्री ने राजा को देखा तो उसने अपने पिता के समक्ष, मीन्स सूबेदार के समक्ष क्या बोला कि मेरे को राजा से शादी करनी है। जैसे ही राजा जयचंद को इस बारे में पता चला कि राजा की पुत्री मेरे से विवाह करना चाहती है तो वह अपने 50 सैनिकों के साथ भाग गया वहां से, लाहौर से, और कुल्लू ना जाने की बजाय कहां गया? अयोध्या। अयोध्या गया और वहां से इसने अपने चचेरे भाई टेडी सिंह, जो अगले राजा हुए, टेडी सिंह, इनको पत्र लिखा कि मैं किसी तीर्थ यात्रा पे चला गया हूं, अब मैं कुल्लू वापिस नहीं आऊंगा और आप कुल्लू में जाकर कुल्लू का राजपाट संभालें। जब टेडी सिंह को पत्र मिला तो उस समय टेडी सिंह अपने मामा के घर थे और टेडी सिंह पत्र मिलते ही कहाँ आ गए? कुल्लू वापिस लौट आए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब विद्रोह हुआ, किसके समय में? जय सिंह के समय में। सिराज के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था तो उसी समय जो मंडी का राजा था शमशेर सिंह, शमशेर सेन, इस राजा ने क्या किया? मंडी के राजा ने कुल्लू की स्थिति को जानकर कुल्लू पर आक्रमण कर दिया और कुल्लू के जो चौहार क्षेत्र था, किस पे? चौहार क्षेत्र, चौहार क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा हैं वो है टेडी सिंह। जब टेडी सिंह राजा बने तो टेडी सिंह ने क्या तकनीक अपनाई कि उस समय टेडी सिंह के समय बैरागी लोग कुल्लू में आए। ठीक है, तो टेडी सिंह ने बैरागियों को क्या बनाया? अपना दास बनाया।
तो ये संख्या बढ़ती बढ़ती कितनी होगी, 1000 मीन्स 1000 बैरागियों को दास बनाया। और इन बैरागियों को टेडी सिंह ने किस लिए यूज किया, जो भी टेडी सिंह के दुश्मन थे, ठीक है, दुश्मन के जितने नेता थे उनको मारने के लिए। तो क्या किया टेडी सिंह ने अपने जितने भी दुश्मन नेता थे उनको अपने पास आमंत्रित किया और मदिरा पान करवाया, दारू शारू पिलवाई। और क्या हुआ, जैसे ही वो उनको जैसे नशा हुआ तो बैरागियों ने क्या करना शुरू किया, उन नेताओं को मारना शुरू किया। तो मारते मारते कुल 360 के आसपास जो दुश्मन नेता थे उनको मार दिया। पर इस बात से क्या हुआ, इस बात से भी जो विद्रोह की स्थिति राज्य में थी वो नहीं सुधरती है। तो क्योंकि एक और विद्रोह शुरू हो जाता है, क्योंकि जब राजा जय सिंह लाहौर गया था तो एक नृत्य करने वाली लेडी साथ में गई थी, नर्तकी। तो वो नर्तकी क्या हुआ, जब कुल्लू से यानी कि लाहौर से आई तो वो लाहौर से मंडी होते हुए कुल्लू आई, ठीक है। और जैसे वो कुल्लू में पहुंची तो कुल्लू में उस समय एक सन्यासी था, ठीक है, उसकी शक्ल हूबहू राजा जय सिंह के साथ मिलती थी। तो सन्यासी और जो नर्तकी थी उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों के बीच में बताना शुरू किया कि ये जो सन्यासी है ये एक्चुअल में राजा जय सिंह है और लाहौर से वापिस आ गया है। पर मंडी को इस बात का पता था, क्योंकि मंडी से होते हुए आई थी, तो मंडी के राजा को पता था कि अकेली आई है। तो मंडी के राजा ने टेडी सिंह को बताया कि ये झूठ है, आप अपने राज्य में बने रहें। पर इस बात का पर्दा कब फाश हुआ, क्या हुआ कि जो राजा अयोध्या गया था, अयोध्या में राजा की मृत्यु हुई और जो सैनिक सिपाही जो लोग राजा के साथ थे वो वापिस कुल्लू आए। तो उन्होंने इस सारी बात का यानी कि बखान किया कि ये सब झूठ है, ठीक है। अब टेडी सिंह के समय क्या हुआ कि उसी समय जो कांगड़ा का राजा था उसका नाम था घमंड चंद। आप ये भी बोल सकते हैं टेडी सिंह और घमंड चंद समकालीन थे। तो घमंड चंद उस समय क्या था कि मुस्लिमों का साम्राज्य खत्म होना शुरू हो चुका था। तो नादिर शाह ने घमंड चंद को क्या जलंधर का सूबेदार घोषित किया था। अब घमंड चंद एक अच्छा शासक था। घमंड चंद ने क्या किया कि जितने भी पड़ोसी छोटे राज्य थे उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी के चलते घमंड चंद ने कुल्लू पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राजा के समय घमंड चंद ने कुल्लू पर आक्रमण किया। तो राजा कौन थे, टेडी सिंह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी समय जो बचे खुचे जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी कुल्लू पर आक्रमण किया और बजौरा में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते रहा कीजिए, क्योंकि इसी में से आएगा। मैं आपको संपूर्ण इतिहास करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगले राजा जो हुए वो थे प्रीतम सिंह, ठीक है। तो प्रीतम सिंह कोई राजघराने से नहीं थे, मींस जो टेडी सिंह थे उनकी विवाहित पत्नी के पुत्र नहीं थे, ये एक रखैल के पुत्र थे। तो जैसे ही ये राजा बने तो इन्होंने क्या किया, मंडी पर आक्रमण किया। मंडी पर आक्रमण करते ही इन्होंने मंडी के जो क्षेत्र थे जैसे देवगढ़, मस्तपुर, अमरपुर, इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, वापिस ले लिए। एक क्षेत्र एक और था सारी क्षेत्र, ये क्षेत्र मंडी ने अपने अधिकार में ले रखे थे। तो इन क्षेत्रों को किसने, राजा प्रीतम सिंह ने वापिस मंडी पर आक्रमण करके वापिस अपने अधिकार क्षेत्र में जोड़ लिया था, ठीक है। चंबा का संग्रहालय जिसे हम भूरी सिंह संग्रहालय बोलते हैं, उसमें एक टांगरी भाषा में लेख है, टांगरी भाषा में एक लेख है। उस लेख से पता चलता है कि जो मंडी का राजा है, ठीक है, मंडी का राजा कौन था, शमशेर सेन, और इसका पुत्र उसका नाम था सूरमा सेन। कांगड़ा का राजा संसार चंद और चंबा का राजा राज सिंह।
इन सभी राजाओं ने मिलकर कुल्लू पर आक्रमण किया था। इसका जो प्रमाण हमें कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है चंबा के संग्रहालय में। किस लिपि में लिखा हुआ है? टांगरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल्लू पर किन किन राजाओं ने कब कब हमले किए, किस राजा के समय में किए? तो शमशेर सेन पुत्र सूरमा सेन, संसार चंद और राज सिंह ने कुल्लू पर आक्रमण किए। कहाँ के थे शमशेर सेन और सूरमा सेन? किसके थे? मंडी के। संसार चंद कांगड़ा के। और राज सिंह कहाँ के थे? ये थे चंबा के। एक और बात बता दूं मैं साथ में कि घमंड चंद और राज सिंह का भी युद्ध हुआ था, और घमंड चंद सिर्फ किससे हारे थे? राज सिंह की पत्नी से। बाकी घमंड चंद आज तक किसी से नहीं हारे थे। अगला राजा है बिक्रम सिंह। ठीक है, जब बिक्रम सिंह राजा बना तो उस समय मंडी के राजा कौन थे? ईश्वरी सेन। तो इसका तो सभी को पता है कि ईश्वरी सेन को नादौन में बंदी बना के रखा था किसने? राजा कांगड़ा के राजा संसार चंद ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन्हीं दिनों 1810 में मंडी के ऊपर आक्रमण कर दिया किसने? सिखों ने। और सिखों ने जब आक्रमण किया तो किसने इसकी जो नेतृत्व किया था? वो किया था दीवान मोहकम चंद ने। दीवान मोहकम चंद। दीवान मोहकम चंद ने यानी कि कुल्लू पर आक्रमण किया था 1810 में। अब क्या हुआ कि जो मोहकम चंद से पीछा छुड़ाने के लिए कुल्लू ने बोला था कि हम क्या करेंगे कि 50,000 रुपया वार्षिक कर देंगे, जिससे मोहकम चंद वापिस चले गए और 50,000 वार्षिक कर लेना शुरू कर दिया। अगले जो राजा हुए वो थे अजीत सिंह। आप यही बोल सकते हैं कि अंतिम ही मान लो, वैसे तो अंतिम महेश्वर सिंह थे जो आजकल के समय में पहले बीजेपी के एमएलए थे, फिर उन्होंने हिलोपा पार्टी बनाई थी। पर जो अभी अजीत सिंह, तो अजीत सिंह के समय एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था शोभाराम। शोभाराम वजीर थे। तो जब अजीत सिंह क्या थे? अजीत सिंह बाल्यावस्था में थे, तो वजीर शोभाराम ही कुल्लू का सारा कार्यभार देखते थे। अब क्या हुआ कि जब अजीत सिंह भी विवाहित पत्नी के पुत्र नहीं थे, ये भी रखैल के पुत्र थे। तो अजीत सिंह को जब पदवी दी गई तो कैसे दी गई कि जो मंडी के राजा थे उनके अधिकारियों ने वहां जाकर अजीत सिंह का राज तिलक किया, जिससे क्या हुआ कि जो कांगड़ा का राजा संसार चंद था वो उस समय, क्योंकि उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था हिमाचल का वो, और जो कुल्लू के वजीर थे वो रुष्ट हो गए इस बात से, क्योंकि राजा संसार चंद इसलिए रुष्ट हुआ क्योंकि उसको बुलाया नहीं, और वजीर इसलिए रुष्ट हुए क्योंकि वजीरों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया। तो वजीर रुष्ट हो गए। तो क्या किया वजीरों ने? जो अजीत सिंह का चाचा था बिशन सिंह को भड़काया और क्या बोला कि आप गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो बिशन सिंह कहां गए? बिशन सिंह गए कांगड़ा में संसार चंद की सहायता ली और क्या किया कि अजीत सिंह के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, अजीत सिंह भागकर कहां चले गए? मंडी चले गए। अब अजीत सिंह ने मंडी से सहायता ली और दोबारा बिशन सिंह के ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, और अपना राज्य वापस ले लिया। इसी समय 1818 में जो कुल्लू ने हमला किया था, किसके ऊपर कुल्लू ने हमला किया था? स्पीति के ऊपर। किस दर्रे से? प्रीणी दर्रे से होते स्पीति पर हमला किया, और जितने भी स्पीति में बौद्ध बिहार थे उन पे लूटपाट की थी, क्योंकि जो 5,000 वार्षिक कर देना पड़ता था सिखों के लिए, उससे राजकोष खत्म हो चुका था। तो स्पीति पे हमला किया और बौद्ध बिहारों को लूटा। उसके बाद 1819 में क्या किया कि इन्होंने जास्कर के ऊपर हमला किया, और जास्कर पर हमला करने के लिए किसकी सहायता ली? लाहौल की सहायता ली। किस पे हमला किया था? जास्कर पर। ठीक है, अब
इसी समय एक और झगड़ा मोल लिया कुल्लू ने। वो किससे लिया था? वो लद्दाख से। लद्दाख से झगड़ा व्यापारिक बातों के लिए हुआ था, जिसके चलते जो विलियम मूलक्राफ्ट थे वो इस झगड़े को सुलझाने के लिए आए। तो क्वेश्चन ये ऐसे बन सकता है कि पहले यूरोपियन यात्री कौन थे कुल्लू के? विलियम मूलक्राफ्ट। ठीक है, विलियम मूलक्राफ्ट पहले यात्री थे कुल्लू के, और इन्होंने इस बात को सेटल किया। ठीक है, और कब आए थे? ये आए थे 1820 में। विलियम मूलक्राफ्ट कुल्लू कब आए थे? 1820 में आए थे। अब क्या हुआ कि 1840 में जर्नल क्या नाम था उनका? जनरल बंचूरा किसके सेना, वो यानी कि सिख सेनापति थे। उन्होंने मंडी पर आक्रमण कर दिया। मंडी पर आक्रमण किया तो हुआ क्या कि जैसे मंडी पर आक्रमण किया तो स्थिति तो बिगड़ने शुरू होगी। तो जो राजा अजीत सिंह का जो एक आप बोल सकते हैं कि खास आदमी, जिसका नाम था तुलसू नेगी ने क्या किया? राजा अजीत सिंह को भड़काया। किसके खिलाफ? सिराज का एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था कपूरू वजीर। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कपूर या कपूरू वजीर। इसके विरुद्ध भड़काया और इसको मारने का यत्न किया, पर ये कपूर वजीर क्या था? वहां से बच निकला और इसने ये चला गया किसके पास? जो सिख सेना थी, मतलब उनके पास गया और उनको उकसाया कुल्लू पर आक्रमण करने के लिए। और एक सरदार थे सिंधनबाला। तो सिंधनबाला के नेतृत्व में, ठीक है, कपूरू वजीर ने कुल्लू पर आक्रमण करवाया। और जब ये जो सिंधनबाला थे, ये कहां, इनका जो हमला था सुल्तानपुर तक हो गया, सुल्तानपुर में तहस नहस कर दी। ठीक है, फिर इन्होंने राजा को अपने पास आमंत्रित किया और राजा को बंदी बना लिया। अब राजा अजीत सिंह बंदी बना लिए, है ना। तो क्या हुआ कि अजीत सिंह को इन्होंने बोला कि जो सिराज का क्षेत्र है उसको भी हम अपने अधीन कर लेंगे और आपको जो वजीरी लग का क्षेत्र है वो जागीर के रूप में दे देंगे। पर जैसे ही सिराज क्षेत्र को कब्जा करने के लिए गए तो साथ में राजा अजीत सिंह को भी साथ में ले गए। और वहां के लोग जो राजा के हितैषी थे उन्होंने क्या किया कि सिख सेना के ऊपर हमला कर दिया। जैसे ही सिख सेना के ऊपर हमला हुआ तो लोग पहाड़ों से पत्थर फेंक रहे थे, पहाड़ों के ऊपर से हमला कर रहे थे, जिसमें काफी सिख सैनिक मारे गए और जो बचे वो भाग गए। उन्होंने राजा को, अजीत सिंह को छुड़ाया और कहां ले गए? सांगरी में लेके गए। ठीक है, क्या हुआ कि सांगरी से भी गोरखाओं ने कर लिया था। किसके समय? गोरखाओं ने विक्रम सिंह के समय सांगरी से सांगरी ने कर लिया था। ये बात मैं बताना भूल गया, क्योंकि सांगरी किसके अधीन था? सांगरी कुल्लू के अधीन था। अब राजा सांगरी में रहने लगा। कुछ समय बाद क्या हुआ कि राजा अजीत सिंह था उसकी मृत्यु सांगरी में हो गई। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ कि 1840 में सिखों ने कब्जा किया था। 41 में राजा अजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। तो 1840 से लेकर 1846 तक सिखों का कब्जा रहा कुल्लू के ऊपर। यह क्वेश्चन बनता है कि सिखों ने कब कुल्लू के ऊपर अधिकार किया, कितने समय तक किया, कब से कब तक किया? तो 1840 से लेकर 1846 तक किया था। ठीक है, इसके बाद 9 मार्च 1846 को अंग्रेज सिख संधि हुई। 9 मार्च 1846 को अंग्रेज सिख संधि हुई, जिसमें क्या हुआ कि सिंधु व सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र वो किसे मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और बाकी जो क्षेत्र था वो किसके पास चला गया? सिखों के पास चला गया। ठीक है, तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जो कौन सा क्षेत्र था, जम्मू वाला भाग था, वो किसे दे दिया? कश्मीर के राजा, जम्मू के राजा, वो भी शक्तिशाली राजा थे उस समय, गुलाब सिंह को दे दिया।
और जो कौन सा लाहौल स्पीति वाला भाग था, सॉरी लद्दाख का, लद्दाख को किसमें जोड़ लिया, लद्दाख को जोड़ दिया कांगड़ा में, और स्पीति को जोड़ दिया किसमें, कुल्लू में। ठीक है, स्पीति को कुल्लू में जोड़ दिया और लद्दाख को कांगड़ा में जोड़ दिया। ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने राज सिंह, जय सिंह, टेडी सिंह, प्रीतम सिंह, विक्रम सिंह और राजा अजीत सिंह के बारे में पढ़ा। आगे के इतिहास में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के इतिहास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, यानी कि राजाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो हमारे एग्जाम में आएगा। कल हम थोड़ा जो सिख शासनकाल था, अंग्रेजों का काल था, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, जैसे 1863 में कुल्लू को राज्य बना दिया गया, क्योंकि इससे पहले कुल्लू क्या था, कांगड़ा उपमंडल के अधीन था। ठीक है, 1862 में लाहौल स्पीति को बना दिया गया, लाहौल स्पीति अलग कर दिया गया। ठीक है, कल अगले वीडियो में हम यानी कि नेक्स्ट जानकारी करेंगे। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आए। धन्यवाद।